बच्चों, मैंने आपको नीति के दोहे कराए थे जिसमें कि हमारे 10 दोहे हैं, उनका मैंने आपको अर्थ बता दिया था। ठीक है बच्चों, आज हम इसका क्या अभ्यास कार्य देखेंगे। पहले इसकी शब्दावली देखो। शब्दावली में पहला है समर। समर का अर्थ होता है युद्ध। रन, रन का भी अर्थ युद्ध है। ठीक है। रिपु, दुश्मन। सिख यानी शिक्षा या उपदेश। उर, दिल। अवसी, ग्लानि। हंस, प्यार से हंसकर। संजोग, मिलकर। विनय, नम्रता। सुकृति, अच्छे कर्म। सुसत्यव्रत, सच्चाई के प्रति निष्ठा। हर्षई यानी हर्ष के साथ या खुशी खुशी। नैनन, आंखों में। कंचन, सोना। शरणागत, शरण में आया हुआ। अनहित, नुकसान। पावर, नीच। मूल, जड़। मुखु, मुख। सकल, सारा। सुवेशु, अच्छी वेशभूषा। केकिही, मोर। अहि, सांप। मद, घमंड। बच्चों ये ब्रिज भाषा के शब्द हैं, ये आपको लर्न करने, ये आपके पेपर में भी आएंगे। ठीक है, 5 मार्क्स में ये इनके मीनिंग लिखने आएंगे। नीचे देखो, इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। नाव क्या करती है? नाव सभी को दूसरे पार पहुंचाती है। नाव सभी को क्या करती है? नदी पार कराती है। समझ में आ गया? दूसरा लिखेंगे अभियान, अभिमान लिख लेना बच्चों इसको। अभिमान और धर्म के मूल क्या है? उत्तर लिखेंगे अभिमान पाप का और दया धर्म का मूल है। अभिमान पाप का और दया धर्म का मूल है। मोर का भोजन क्या है? मोर का भोजन विषैला सांप होता है। मोर का भोजन विषैला सांप होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है वीर पुरुष और कायर पुरुष में क्या अंतर होता है? इसका उत्तर लिखेंगे वीर पुरुष युद्ध में शूरवीरता का काम करते हैं, परंतु कायर पुरुष शत्रु के सामने अपनी वीरता की डींगे मारते हैं। मतलब उस शत्रु के सामने अपनी वीरता दिखाने के बजाय अपनी वीरता की डींगे मारते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे वीर पुरुष युद्ध में शूरवीरता का काम करते हैं, परंतु कायर शत्रु के सामने अपनी वीरता की डींगे मारते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कैसे व्यक्ति का मन ग्लानि से भर जाता है जिससे उसे स्वयं के हित का नुकसान भी उठाना पड़ता है? उत्तर लिखेंगे जो व्यक्ति अपने गुरु की सीख नहीं मानता, जो व्यक्ति अपने गुरु की सीख नहीं मानता वह बाद में पछताता है और उसे स्वयं के हित का नुकसान भी उठाना पड़ता है। क्या लिखेंगे उत्तर इसका? जो व्यक्ति अपने गुरु की सीख नहीं मानता वह बाद में पछताता है और उसे स्वयं के हित का नुकसान भी उठाना पड़ता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है वे कौन कौन से गुण हैं जो हमें विपत्तियों से बचाते हैं? लिखेंगे तुलसीदास जी ने कहा है ज्ञान, शिक्षा, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास ही 7 गुण है जो हमें विपत्ति के समय बचाते हैं। ठीक है। क्या लिखेंगे इसका उत्तर? तुलसीदास जी ने कहा है ज्ञान, शिक्षा, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास ही ऐसे गुण हैं जो हमें विपत्ति के समय बचाते हैं। ठीक है। घ है हमें कैसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए चाहे वह सोने की बरसात ही क्यों ना हो रही हो? तुलसीदास जी ने कहा है जिस स्थान पर लोग आपके जाने से प्रसन्न ना होवे और जहाँ लोगों की आंखों में आपके लिए प्रेम और स्नेह ना हो, ऐसे स्थान पर भले ही सोने की वर्षा हो रही हो, हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तुलसीदास जी कहते हैं जिस स्थान पर लोग आपके जाने से प्रसन्न ना हो और जहाँ लोगों की आंखों में आपके लिए प्रेम और स्नेह ना हो, ऐसे स्थान पर भले ही धन की वर्षा हो रही हो, हमें वहां पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है तुलसीदास जी ने किस प्रकार के लोगों को नीच और पापी कहा है? तो उत्तर लिखेंगे तुलसीदास जी के अनुसार जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं। मतलब वो ये सोचते हैं कि इसके आने से हमें हमारा अहित होगा और उसको अपनी शरण में नहीं आने देते, वे पापी हैं और उन्हें देखने से भी पाप लगता है। इसका उत्तर लिखेंगे तुलसीदास जी के अनुसार
जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वे पापी हैं और उन्हें देखने से भी पाप लगता है। ठीक है, लास्ट है, तुलसीदास जी के अनुसार कब ज्ञानी और मूर्ख एक समान हो जाते हैं? उत्तर लिखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के मन में काम, क्रोध, व्यसन, लोभ और मोह का वास होता है तब तक ज्ञानी और मूर्ख दोनों एक समान ही होते हैं। चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो, अगर उसके मन में काम, क्रोध, व्यसन या लोभ और मोह है तो वो मूर्ख के समान ही होता है। तो उत्तर लिखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के मन में काम, क्रोध, व्यसन, लोभ और मोह का वास होता है तब तक ज्ञानी भी मूर्ख के समान ही होता है। ठीक है बच्चे, तो इसके प्रश्न उत्तर आपको लिखने, इसमें क्या क्या करना है, एक इसकी शब्दावली, मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न, ये आपको करने हैं। ठीक है, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो कल हम लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक का काम सभी की नोटबुक में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।